नाउ फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तो here we go। अब हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बेटा करनी है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में बेटा पहले तो एक बॉर्डर लगा लें हम। ठीक है, पैराग्राफ नीचे डिवीजन पे भी लगा देते हैं। This is our output। Now let's move ahead with the background property of ours। So let's say मैं डिवीजन पे लगाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी बेटा कल हमने देखी थी बैकग्राउंड कलर, जिसमें आप जैसे मर्जी कलर दे सकते हो। यू कैन यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन लाइक दिस। लेट्स से मैं ये यूज कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी द बैकग्राउंड कलर appears like this। ब्लू कलर है कुछ, राइट? यस सर। हेक्साडेसिमल यूज करो। इवन आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हो, आप ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो अल्फा यूज करके। तो ये देखो काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है। थोड़ी वैल्यू बढ़ाते हैं इसमें, ऑब्वियसली ओपेक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं अगर जैसे 88, तो आप देख सकते हो लाइट हो गया वो, राइट? यस सर। ऐसे ही बेटा आप चाहो तो आरजीबी यूज करो, आरजीबी अल्फा यूज करो, एचएसएल यूज करो, एचएसएल अल्फा यूज करो, या कलर नेम यूज करो, अप टू यू। सेम जैसे ये यूज किया हुआ है। अगला बेटा था बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में मैंने बताया था आपको कि आपने एक यूआरएल फंक्शन यूज करना है, जिसमें सिंगल कोट्स में आपको पाथ लिखना पड़ेगा। तो हमारा इमेजेस फोल्डर था जिसमें डाउनलोड डॉट जेपीजी एक फाइल पड़ी थी। आई एम गोना यूज दैट एंड यू कैन सी दैट वो इमेज अपीयर हुई है पीछे बैकग्राउंड में। थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देते हैं सो दैट के यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं। Now you can see ये बैकग्राउंड इमेज आ गया, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है ना बेटा? यस हो सर। रही है ना रिपीट? तो थोड़ा और कंटेंट को बढ़ा देते हैं। अब यू कैन सी हाइट के अकॉर्डिंग भी वो रिपीट हो रही है। मतलब अगर इमेज की हाइट खत्म हो जाती है और हमारा कंटेनर की हाइट खत्म नहीं हुई है तो वो रिपीट हो रही है। सिमिलरली ऑब्वियसली अगर आपके विड्थ वाइज कंटेनर की विड्थ खत्म नहीं हो रही है तो इमेज हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रही है ना? तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरी ये यस सर। इमेज ऐसे रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ही बार आनी चाहिए। ठीक है, तो रिपीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए बेटा प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रिपीट, तभी ये रिपीट कर रही थी है ना? ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू। लेट्स से मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ विड्थ वाइज रिपीट हो, हाइट वाइज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं यूज कर सकता हूँ रिपीट हाइफन एक्स। अब आप देख सकते हो ये सिर्फ हाइट वाइज रिपीट हो रही है और पीछे जो आपने कलर दिया था वो नीचे से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ हाइट वाइज रिपीट हो रही है। यस सर। शैल वी मूव अहेड? पता लगा यहाँ पे? यस सर। अगर आप चाहते हो कि हाइट वाइज नहीं,
सॉरी विड्थ वाइज नहीं, सिर्फ हाइट वाइज रिपीट होनी चाहिए, रिपीट वाई कर सकते हो आप। तो ये हाइट वाइज एक रिपीट हुई, जितनी पॉसिबल है उतनी रिपीट हुई। यहाँ पर ऑब्वियसली कट हो गई, क्लिप हो गई तो हो गई। इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इसके बाद अगर आप रिपीट नहीं कराना चाहते हो तो नो रिपीट, एक ही बार इमेज बस लगेगी बैकग्राउंड में और कभी रिपीट नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा दो वैल्यू और हैं, फर्स्ट इज स्पेस, ठीक है, द सेकंड इज राउंड। दोनों का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। पहले आप राउंड को देख रहे हो, तो राउंड में क्या चीज हो रही है बेटा कि आपकी इमेज के बॉर्डर्स राउंड हो रहे हैं और आपकी इमेज को इतना स्ट्रेच कर दिया गया है दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, कि जितना आपका कंटेनर है ना, रिपीट होते 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 आपकी इमेज पूरी की पूरी उसमें समा जाए, कहीं से भी ऐसा न लगे कि कोई जगह खाली छूट गई जहाँ पे इमेज नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? राउंड का क्या मतलब है? एक तो बॉर्डर राउंड Yes, कर sir. देता है वो आपकी बैकग्राउंड इमेज के, दूसरा काम वो क्या करता है, आपके इमेज के साइज को, आपकी इमेज को इस तरीके से स्ट्रेच कर देता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मान लो इसका साइज है 100 पिक्सल विड्थ वाइज और मेरी इमेज है 19 पिक्सल की मेरी इमेज है, तो बेटा अगर मैं इमेज को रिपीट करूंगा 5 बार तो 95 पिक्सल होगा, 19 into 5 95 पिक्सल, ऐसे ही होगा। 5 बार मेरी इमेज रिपीट हुई है तो 95 पिक्सल होगा उसका विड्थ। बची हुई 5 पिक्सल में क्या होगा, आपको बैकग्राउंड शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप राउंड यूज करते हो तो वो आपके इमेज को स्ट्रेच कर देगा, थोड़ा सा इतना स्ट्रेच कर देगा कि आप की जो इमेज है वो पूरे के पूरे कंटेनर में रिपीट होते होते उस कंटेनर को कवर कर लेगी। तो अगर मैं उस 19 पिक्सल को 20 पिक्सल कर देता हूँ तो 5 बार रिपीट होने पे 20 into 5 पूरा का पूरा 100 पिक्सल विड्थ वाइज कवर हो जाएगा ना बच्चे? Yes, sir. तो मैं अपनी अपनी इमेज की जो विड्थ है वो 19 पिक्सल से ये बढ़ा के 20 पिक्सल कर देता है, ताकि आपकी 5 बार रिपीट करने पे पूरी की पूरी कंटेनर जो है उस पर इमेज आपकी रिपीट होके कवर कर ले पूरे कंटेनर को। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, हाइट भी बढ़ी हुई है, इसकी बढ़ गई है ना हाइट Yes, sir. बैकग्राउंड इमेज की। तो ये इसी कारण से है बेटा, बैकग्राउंड इमेज की हाइट भी इसलिए बढ़ाई है। मान लो इसकी हाइट थी 100 पिक्सल, हमारा जो इमेज था वो था 70 पिक्सल, अब ऑब्वियसली उसने 70 पिक्सल को खींच के 100 पिक्सल कर दिया। ऑब्वियसली दोबारा रिपीट करता है 70 पिक्सल और 70 पिक्सल तो 140 हो जाता है, फिर तो आपको कटी हुई नजर आनी थी बैकग्राउंड इमेज। तो उसने क्या किया, 70 को स्ट्रेच कर दिया कि 100 पिक्सल की हो जाए। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और इससे पहले वाली प्रॉपर्टी स्पेस, आपने देखा होगा पिछली रिपीट्स में, आपने देखा होगा कि कोई स्पेस नहीं होती है बैकग्राउंड इमेज में, लेकिन यहाँ पर आप देखो बैकग्राउंड इमेज में देयर इज अ सर्टेन रेपिटेशन स्पेस बिटवीन द रेपिटेशन, ये देखो। और वो स्पेस ये क्यों डाल रहा है, ताकि विड्थ वाइज आपकी पूरे एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बैकग्राउंड इमेज आ जाए और बाकी जो बीच का हिस्सा बचता है उस पर स्पेस आ जाए। मान लो ये 200 पिक्सल था, सॉरी 220 पिक्सल था लेट से, और ये 50 पिक्सल की हमारी इमेज है, तो 40 पिक्सल की हमारी इमेज है, तो 200 पिक्सल की मेरी इमेज हो गई 5 बार रिपीट होके, और 220 पिक्सल का मेरा कंटेनर था। तो बचा हुआ 20 पिक्सल अब कहाँ गया, वो यहाँ गया। 5 पिक्सल उसने यहाँ दे दिया, 5 उसने यहाँ दे दिया, 5 उसने यहाँ पर स्पेस दे दी, 5 उसने यहाँ पर स्पेस दे दी।
इसमें कोई स्ट्रेच नहीं हो रही है आपकी इमेज, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो उसने बची हुई स्पेस दे दी। तो स्पेस क्या यूज करता है कि आपके बैकग्राउंड इमेज के बीच में रेदर देन कि उसको स्ट्रेच करे वो उसके ओरिजिनल साइज को मेंटेन करता है, और जो छोटा मोटा आपका स्पेस बचता है उसमें वो छोटा मोटा आपका जो पिक्सल बचते हैं उसमें वो स्पेस दे देता है। और नीचे देखो उसने ऑब्वियसली खाली छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? क्योंकि ये पूरी की पूरी इमेज जो है अगर नीचे लगाते तो वो क्रॉप्ड नजर आती है आपको। क्रॉप मतलब समझते हो ना बेटा, कटी हुई इमेज नजर आती है। Yes, sir. तो Yes, sir. तो राउंड और स्पेस दोनों में आपकी या तो पूरी इमेज नजर आएगी या नहीं आएगी। कटी हुई इमेज, क्रॉप्ड इमेज नहीं आएगी। आई होप Yes, ये sir. ये सारी 6 की 6 प्रॉपर्टी बेटा क्लियर है। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. करें आगे? Yes, Yes, sir. sir. दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। पहले है नो रिपीट, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार आ रही है इमेज, चाहे इमेज का साइज कुछ भी हो। दूसरा रिपीट, इसमें आपकी इमेज रिपीट हो रही है, इतनी बार रिपीट हो रही है कि कवर हो जाए पूरी बैकग्राउंड इमेज से आपका कंटेनर, चाहे क्रॉप्ड ही क्यों ना हो इमेज रिपीट होने के बाद। नीचे क्रॉप्ड है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्रॉप्ड ही उतने एरिया में प्लेस कर देगा। अगर आप चाहते हो कि रिपीट हो लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टली, तो आप ये कर सकते हो, नीचे ऑब्वियसली रिपीट नहीं हो रही। इफ यू वांट कि वर्टिकली रिपीट हो तो रिपीट -y, तो वर्टिकली रिपीट होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं होगी। फाइनली बेटा स्पेस, इसमें आपकी इमेज को स्ट्रेच नहीं किया जाएगा, ओरिजिनल साइज को मेंटेन किया जाएगा। जितनी आ सकती है आपकी एक कोने से दूसरे कोने तक बैकग्राउंड इमेज वो लगाई जाएगी, और बीच में जो स्पेस बच जाएगी वहां पर खाली छोड़ दिया जाएगा। लास्ट इज योर राउंड, इसमें ऑब्वियसली राउंड कॉर्नर राउंड किए जाते हैं आपकी बैकग्राउंड इमेज के, ठीक है। और सेकेंडली इमेज को स्ट्रेच किया जाता है, इतना स्ट्रेच किया जाता है कि कहीं से भी आपकी इमेज जो है वो हमें मतलब ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे, पूरी बैकग्राउंड को कवर कर ले वो हमारे कंटेनर, इस तरीके से स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है। कोई स्पेस नहीं नजर आएगी आपको। स्टिल बेटा कोई डाउट हो पूछ सकते हो। बैकग्राउंड विल टेक अनदर डे, एक कल का दिन भी लेगा बैकग्राउंड हमारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इट्स नॉट वन प्रॉपर्टी, इट्स अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें से अभी तक 3 हम पढ़ चुके हैं। डाउट हो पूछ सकते हो बेटा। Shall we move ahead? मूव करें आगे? Yes, sir. एक और चीज बेटा मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस टॉपिक है वो, तो ऑब्वियसली हम उसको अभी यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज में बेटा आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ठीक है। यू कैन होल्ड अप सम ग्रेडियंट एज वेल। ये हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। जितने भी आपके CSS3 के एडवांस टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, वेब टेक्नोलॉजी में, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML अगले सेमेस्टर में फिर आपको आएंगी बेटा, तो इसलिए इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लोगे तो वहां पर हम सीधा प्रैक्टिकल पार्ट में ही चले पड़ेंगे। आपको ऑब्वियसली 6th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, तो अगर आप वहां पर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में पहुंच जाते हो यहाँ पर अच्छे से समझ के, तो हो सकता है आप अपनी टेम्पलेट पहले डिजाइन कर लो कि आपकी वेबसाइट अगर बनानी है आपने तो आपका प्रोजेक्ट आपको कैसा दिखना चाहिए, यू कैन मेक दैट।
इतना टाइम आपको मिल जाएगा, शुरुआत का 1 या 1.5 महीना। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द बैकग्राउंड पोजीशन नाउ। तो बैकग्राउंड की पोजीशन क्या हो गया बेसिकली, तो लेट्स से इसमें आपको 2 वैल्यूज देनी पड़ती हैं बेटा। मैं करता हूँ टॉप सेंटर और रिपीट नहीं करता हूँ मैं, लेट्स से नो और रिपीट के बीच में हाइफन है, तो टॉप और सेंटर। नाउ यू कैन सी माय इमेज, जिसकी बैकग्राउंड इमेज है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, ऊपर है, टॉप, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, बीच में आ रही है ना, तो सेंटर में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेटा टेबल देखिए आपने, टेबल, यस सर। उसमें कितनी अलाइनमेंट होती है बेटा टेबल में? सर 7 होती हैं आई गेस। एक तो हमारी जो बेसिक होती है अलाइनमेंट्स, एंड उसके बाद हमारी जो होती है टॉप अलाइनमेंट, एक बॉटम होती है सेंटर में, एंड वन मोर इज देयर आई गेस। वो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट अलाइनमेंट की अगर बात करो तो वर्ड में 4 होती है आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसको आप लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर बोलते नहीं हो। सर, कुछ उसके और भी बाद होती हैं एक्सेल, उनमें, जो उसके बाद जो टेक्स्ट उसके को बाद नीचे कर देती हैं, बिल्कुल बॉर्डर बाउंड्री के साथ लगा देती है बिल्कुल नीचे, एक बिल्कुल टॉप पे बाउंड्री के साथ स्टिक कर देती हैं, बिल्कुल। ऐसी भी होती हैं। तो उसके अलावा बेटा एक्सेल में आपकी 3 और अलाइनमेंट आपको नजर आती है, जिसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। एक होती है टॉप, एक होती है सेंटर, एक होती है बॉटम, है ना। यस सर। और जब टेबल्स की बात आती है, व्हेन यू कम टू द टेबल्स या एक्सेल की ही अगर आप बात कर लो, तो वहां पर आपकी 3 अलाइनमेंट आपको नजर आती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट जो होती है 3 नजर आती हैं आपको, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जस्टिफाइड नहीं होता उसको, है ना। यस सर। कहते हो, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, तो देखो। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपकी 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर। नाउ यू कैन सी, अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाना चाहूँ तो ये देखो, लेफ्ट, सेंटर, राइट। दूसरी तरफ ये मैं टॉप चला गया, ये मैं मिडल में रहा, सेंटर में वर्टिकली, और ये मैं बॉटम में आ गया। तो 3 वर्टिकल हैं और 3 हॉरिजॉन्टल हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बेटा बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 9. थिंक अगेन। यस, 9 कॉम्बिनेशन बेटा। तो वो कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बेटा, पहला कॉम्बिनेशन देखो, दिस इज योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन। इसको मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर फोकस करो, Top टॉप left. लेफ्ट। ये मेरा Left. दूसरा ये मेरा दूसरा। Top center. थर्ड, Top Top right. टॉप राइट, ठीक है। ये मेरा चौथा, बॉटम लेफ्ट। नहीं बॉटम सर, में ये नहीं है बेटा, सेंटर लेफ्ट में होगा, ये सेंटर सेंटर में लेफ्ट, लेफ्ट है। सेंटर लेफ्ट। ये Center center. सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर या सिर्फ सेंटर भी बोल सकते हैं, है ना। और ये Center right. सेंटर राइट। ये Bottom left. बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम सेंटर। And bottom Bottom right. 9 अलाइनमेंट हो गई बेटा। Yes sir. यस सर। अब हम इसको बंद करते हैं, वापस अपने कोड पे आते हैं। तो ये हमने देखा था अभी, टॉप, सेंटर, टॉप लेफ्ट, ये देखो टॉप लेफ्ट,
टॉप राइट, ये देखो टॉप राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, तो सेंटर लेफ्ट देखो ऊपर से भी उसने थोड़ी इतनी स्पेस छोड़ी है, नीचे से भी उसने उतनी स्पेस छोड़ी है। सेंटर राइट, सेंटर सेंटर, बीच में। ऐसे ही बेटा बॉटम भी आप कर सकते हो, बॉटम लेफ्ट, नीचे लेफ्ट हो गया, ठीक है। बॉटम सेंटर, ऐसे ही बॉटम राइट। समझ में आया बेटा? 9 अलाइनमेंट्स आपको नजर आ रही होंगी अब। Yes, sir. ओके, लेट्स से मैंने सिर्फ लिखा लेफ्ट, सॉरी टॉप, दूसरी अलाइनमेंट नहीं दी मैंने, आई जस्ट राइट टॉप। तो दूसरी अलाइनमेंट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू बेटा क्या होगी? Center. टॉप सेंटर। ठीक है, टॉप सेंटर। जब आप बैकग्राउंड पोजीशन को आप लगाते हो और एक ही वैल्यू वर्टिकल अलाइनमेंट देते हो तो दूसरी अलाइनमेंट को सेंटर ही मानता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। व्हाट इफ नाउ मैं टॉप अलाइनमेंट नहीं देता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देता हूँ, सिर्फ लेफ्ट है, तो आप देखते हैं क्या होता है? क्या हुआ बेटा? तो दूसरी की डिफॉल्ट भी सेंटर थी। सेंटर ही है। इज इट ओके? इज इट Yes, ओके? sir. और अगर मैं सिर्फ सेंटर देता हूँ तो ऑब्वियसली दूसरी भी सेंटर हो जाएगी और तो सेंटर भी सेंटर ही। इज इट ओके? Yes, sir. अब बेटा इसकी और भी वैल्यूज हैं। इन 9 अलाइनमेंट्स के अलावा आप यहाँ पर पोजीशन भी दे सकते हो। लेट्स से मैं देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल लेफ्ट से और 50 पिक्सल टॉप से नीचे की तरफ आए, ठीक है। Okay, sir. हाँ, और अगर चाहो तो एक वैल्यू भी दे सकते हो, एक वैल्यू दोगे तो अब क्या हुआ? अगेन उसने x की भी वैल्यू 50 ले ली और दूसरी वैल्यू भी 50 ले ली, ठीक है। ये Yes, बेसिकली sir. ये डिस्टेंस क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से डिस्टेंस है। आप चाहो तो नेगेटिव दे दो वैल्यू, देखते हैं नेगेटिव वैल्यू देने से क्या आती है। ये देखो इस तरफ से -25, ठीक है, लेकिन टॉप से नहीं हुई, टॉप से नहीं हुई, राइट। वहां से देखो Yes. वो क्यों नहीं हुई बेटा? लेट्स ट्राई सम मोर, 5 पिक्सल, लेट्स 5 पिक्सल, 5 पिक्सल का हो गया। ये कहाँ से ले रहा है बेटा? वो पता लग रहा है ना? कहाँ से लेफ्ट ले रहा साइड से है? ले रहा है। बॉर्डर बॉक्स से ले रहा है कि Left पैडिंग side. बॉक्स से ले रहा है? आपको कल बॉक्सेस करवाए थे ना, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, मार्जिन बॉक्स, कंटेंट सब बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स से ले रहा है। बॉर्डर बॉक्स से ले रहा है। बॉर्डर की विड्थ क्या है बेटा? 8 पिक्सल। अगर ये बॉर्डर बॉक्स से ले रहा होता तो इमेज जो है हमारी बॉर्डर से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। आपको तो थोड़ा मतलब सा ये गैप padding नजर से आ ले रहा है रहा ना, थोड़ा सा गैप पैडिंग नजर आ बॉक्स रहा से है, ले रहा है मतलब। तो पैडिंग बॉक्स से ले रहा है इसका मतलब। और Okay, कंटेंट बॉक्स, क्योंकि अभी हमने पैडिंग नहीं दी है, पैडिंग भी देते हैं। लेट्स से यहाँ पे पैडिंग देते हैं, फिर देखते हैं कि ये पैडिंग बॉक्स से दे रहा है कि कहाँ से दे रहा है। 25 पिक्सल की पैडिंग भी देते हैं।
ओके, अब बताओ बेटा, पैडिंग बॉक्स की कंटेंट बॉक्स? padding box. पैडिंग बॉक्स, ठीक है। तो पैडिंग बॉक्स से ये Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू दे रहा है 5 पिक्सल। ओके, दूसरी वैल्यू भी देते हैं, लेट्स से 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ही क्यों नजर आ रहा है बेटा? अब इसका कारण बेटा बताया नहीं आपने, पहले तो 5 पिक्सल किया है, 5 पिक्सल, तो दूसरी वैल्यू उसने क्या ली? मैंने हॉरिजॉन्टली Center. बता दिया कि हाँ सेंटर, यस, डिफॉल्ट वैल्यू सेंटर, इसलिए ये ऊपर से और नीचे से सेम वैल्यू करके सेंटर में शो कर Same रहा है, है. ठीक है। गॉट दिस? Yes, Yes, sir. sir. और अगर आप सेंटर में नहीं चाहते हो तो आपको दूसरी ऑब्वियसली वैल्यू देनी पड़ेगी, जिसमें आप 100 पिक्सल लिख सकते हो, थोड़ा नीचे होता है ना, और भी बढ़ा सकते हो आप, लेट्स से मैं 250 पिक्सल और 90 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये और थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर जाएगा। इज दैट ओके बेटा? या खुद ट्राई आप कर सकते Yes, हो, sir. ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट। अब अगर यहाँ पर रिपीट कर दे बेटा, या मैं आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जिसमें आप कर सकते हो, मैं इसमें रिपीट कर दूं तो आप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। शुरू वो यहीं से हुई, पहली इमेज हमारी यहीं से शुरू हुई, वो चलती गई रिपीट होती गई बेटा, और ऊपर जगह खाली थी, नीचे भी जगह खाली थी, इसलिए वहां पर भी रिपीट हो गई। गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. ये चीजें बेटा, ठीक है, करते रहना, इससे ही पता Okay, लगेगा कि sir. कैसे वर्क करती है आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नो रिपीट कर देता हूँ इसको मैं वापस। Sir, यस, आप एक बारी सीपी के जो हमारे आंसर्स थे वो एक बारी डिस्कस कर दोगे, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर द मिस्टेक्स वर। आज बेटा थोड़ा सा कम टाइम है, फिर कल कर दे। शोज Yes, sir. आज की 5 मिनट बाकी रह गए हैं, तो ऑब्वियसली डिस्कशन में आई थिंक पूरा लेक्चर हम डिवोट करें, या आधा लेक्चर तो डिवोट करें कम से कम, यस सर, वो श्योर, सही रहेगा। दैट इज नो इशू, वी ओनली हाँ वांट कि एक बारी वो डिस्कस हो जाए ताकि सेम बिल्कुल, मिस्टेक्स क्योंकि रिपीट ना सबकी दो दो गलतियां तो हैं ही, एटलीस्ट 16 हो। इज द यस सर। हाईएस्ट मार्क्स, Yes, sir. तो देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक आती है। ओके, अब और भी एक बेटा वैल्यू होती है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, लेट से मैं देता हूँ 10% और 20%। ऑब्वियसली पहली वैल्यू जो है वो एक्स पोजीशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से 10% उसने छोड़ दिया, सॉरी ये ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट है ये, 10% उसने ऊपर से छोड़ा वर्टिकल से, वाई पोजीशन पहले होती है परसेंटेज में, और यहाँ से उसने 20% छोड़ा। थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेट से यहाँ पर 60% कर देते हैं, अगेन नो, it is working in the same manner, 60% from the width and again 20% from there। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको भी, 50% कर देते हैं, तो ये सेंटर में आपको नजर आएगी, ठीक है। पोजीशन इज 50%, यस सर। 50%, लेकिन टॉप लेफ्ट कॉर्नर नहीं बेटा, सेंटर ऑफ इमेज, सेंटर ऑफ इमेज से है ये, ठीक है, सेंटर ऑफ इमेज। Okay, sir. बढ़े आगे, परसेंटेज आप अगर आप 100% कर दें तो देखते हैं क्या होता है, ये एकदम लास्ट में आपको नजर आएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट इससे ज्यादा कर दें, Yes, sir. व्हाट अबाउट 100% से ज्यादा कर दें, क्रॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली वो बाहर चली जाएगी, क्रॉप हो जाएगी, राइट। Yes.
क्रॉप हो गई, ठीक है। आगे बेटा एक और प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं कंटेन। अब कंटेन प्रॉपर्टी क्या चीज है, उसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी इमेज अगर लेते हैं, मान लो मेरी इमेज इतनी बड़ी है कि जैसे एक चीज करते हैं हम, मैं आपका कंटेंट थोड़ा कम कर देता हूँ, कंट्रोल एक सेकंड, कंटेन हम कंटेंट के हिसाब से बाद में देखते हैं, कवर देख लेते हैं। नॉट वर्किंग, ओके, so that's in size, that's in size। यहाँ पर आते हैं बेटा पैडिंग बॉक्स। शुरू कहाँ से हो रही थी, पैडिंग बॉक्स जो डिफॉल्ट वैल्यू है आपकी। अगर आप चाहते हो पैडिंग बॉक्स से ना शुरू हो, कंटेंट बॉक्स से शुरू हो, इट्स नॉट वर्किंग इट्स मोमेंट, बॉर्डर बॉक्स देखते हैं। This is again the property of origin, another property, background origin, ठीक है। अगर आपको बताया था ना शुरुआत बाय डिफॉल्ट किससे होती है, पैडिंग बॉक्स से होती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो शुरुआत कहीं और से हो, लाइक बॉर्डर से शुरू हो, तो आप देख सकते हो जहां से अब शुरुआत हो रही है, बॉर्डर बॉक्स से। थोड़ी सी उस साइड को Yes, sir. मूव हुई नजर आई ना आपको। अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर बॉक्स से ना हो, पैडिंग बॉक्स से भी ना हो, कंटेंट बॉक्स से हो इसकी शुरुआत, तो ये देखो जहां से कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से ये शुरू हो रही है। इज दैट ओके? Yes, sir. अभी बेटा आधी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, तो वो कल कंटिन्यू करते हैं, मीटिंग माइट एंड Okay, sir. ओके। और कल मेरे को याद करवा देना बेटा पहले ही कि डिस्कशन करनी है, ठीक है। Yes, sir. ओके। Yes, sir.